जय नारायण बच्चों, आज आप ज्योग्राफी का चैप्टर सेकेंड ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अवर प्लैनेट्स अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड वर्ल्ड्स इन द मिडल। तो ग्लोब आपका क्या है? ग्लोब हमारी अर्थ के शेप को बताता है। A globe is a three-dimensional representation of the earth rotating on its axis। तो सामने आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्लोब हमारी अर्थ का शेप कैसा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इट इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। अब आपको ये क्या दिख रहा है? ये सामने देखिए, जो आपको ये रेड लाइन जो पिंक दिख रही है, ये इक्वेटर। मीन्स इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये इक्वेटर है। ये अर्थ को देखिए डिवाइड किया टू पार्ट में। जो अपर पार्ट आपको दिख रहा है जो रेड कलर से, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको ये ध्यान रखना, जो अपर पार्ट होता है वो आपका नॉर्थ में रहता है, और जो बॉटम नीचे की तरफ का जो पार्ट होता है वो आपका साउथ में रहता है। और ये बीच से डिवाइड करता है दोनों को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और सदर्न हेमिस्फीयर को। और ये सामने देखिए, ये क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये एक्सिस बोलते हैं इसको। जो आपकी ये मिड में जो ये लाइन जा रही है, तो नॉर्थ, नीचे देखिए ये साउथ। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। तो आपके ये क्या हैं सभी? ये इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ग्लोब क्या है, एक बार मैं रिपीट करूंगी। ग्लोब द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में आपका इक्वेटर क्या है? इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है और ये अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ग्लोब कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ द अर्थ। ये अगर ग्लोब के हम एडवांटेज की बात करें तो ग्लोब से क्या कि ग्लोब हमारी अर्थ के मेन फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, और मीन्स हम अर्थ के शेप को ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं ग्लोब को देखकर। तो ये हमारी ग्लोब का एक एडवांटेज है। लिमिटेशन आप देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब, तो वी कैन नॉट कैरी अ ग्लोब एवरीवेयर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डिटेल्स ऑफ स्मॉल प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब में आप जब भी देखेंगे तो आपको कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, आपको मीन्स लार्ज जो रहते हैं स्केल की जो भी प्लेसेस होते हैं वो आपको उनकी नॉलेज मिलती है, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल एरियाज रहते हैं, आप अपनी सिटी, अपनी लोकेलिटी या कुछ भी प्लेस इस तरह के देखना चाहें तो वो आपको ग्लोब में नहीं दिखते हैं। तो ये इसके डिसएडवांटेज है।
बच्चों, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, आपके इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं आप इसमें देखेंगे। The axis of the earth is inclined at an angle of 66 to the plane of its orbit. Inclined means होता है झुकना, झुकी हुई है। अब आप ये देखिए वेस्ट टू ईस्ट, तो जो आपको ये दिख रहे हैं फुल सर्किल में आपको दिख रहे हैं, तो फुल सर्किल में आपके क्या रहते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपके कैसे रहते हैं, फुल सर्किल में रहते हैं, और ये रन किधर करते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट ये रन करते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स फुल सर्किल रहते हैं और ये रन किधर कैसे करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। सामने आप जब देखिए, इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस हेल्प अस टू मार्क द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑन द ग्लोब। अब यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट क्या कौन कौन से पैरेलल्स हैं। फर्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका कहाँ पर है, 23½ डिग्री नॉर्थ, और नीचे आप देख रहे हैं इक्वेटर। तो अभी मैंने आपको बताया भी था इक्वेटर क्या करता है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर। और इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। तो अपर का पार्ट जो आपका आ रहा है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ। अब आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका भी आ रहा है 23½ डिग्री, लेकिन साउथ। तो साउथ में आपका क्या रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और नॉर्थ में क्या रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी आप इसमें देखिए आर्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल आपका कहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ पोल जहाँ पर है आपका, देखिए 66½ डिग्री नॉर्थ में क्या रहता है, आर्कटिक सर्किल। अब आप नीचे देखेंगे 66½ डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्किल। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। 0 डिग्री इक्वेटर, 23½ डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23½ डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66½ डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्किल, 66½ डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ग्लोब क्या है, इसको हम एक बार रिपीट करेंगे तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स में वेरी इन साइज। ग्लोब हमारा अर्थ का ट्रू मॉडल है, साइज में डिफर करता है। ऑन द ग्लोब कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन करेक्ट साइज। ग्लोब पर हमारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस करेक्ट साइज में दिखते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड। इट इज अ 3 डायमेंशनल
मॉडल ऑफ द अर्थ। अभी आपने देखा भी था कि कैसे रोटेटेड कैसे होता है। एक्सिस क्या है? अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर, इट इज कॉल्ड एक्सिस। ग्लोब की पिक्चर में आपने देखा था कि आपकी एक नीडल जो टिल्टेड मैनर्स में फिक्स रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। तो जैसे हमारी अर्थ मूव करती है उसी तरह से ये नीडल जो है वो कैसे मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट। द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, द एक्सिस इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी अर्थ रियल में जो अर्थ होती है वो उसकी कोई नीडल नहीं होती है, कोई भी नीडल नहीं होती है। एक इमेजिनरी लाइन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। द अर्थ हैज टू पोल्स। अर्थ के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब आपके आते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है? ऑल द पैरेलल्स सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स भी कहते हैं। शेप एक किस तरह से रहते हैं? सर्कल्स रहते हैं, फुल सर्किल रहते हैं। Latitudes are measured in degrees. The equator represents the 0 degree latitudes. Equator हमारा 0 डिग्री पर है। All the parallels north of the equator are called north latitude. तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स आपके कौन होंगे? जो हमारे नॉर्थ में पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा था इक्वेटर जो हमारा 0 डिग्री पर रहता है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो जो नॉर्थ में अपर पार्ट नॉर्थ रहता है, तो नॉर्थ के साइड में जो भी आपके लैटिट्यूड्स आते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ऑल द पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर्स आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। और जो पैरेलल्स हमारे साउथ में आते हैं इक्वेटर के, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? साउथ लैटिट्यूड्स। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड में इक्वेटर, तो इक्वेटर कहाँ पर आता है? 0 डिग्री। आपने देखा था कि अर्थ के एकदम बीच में सेंटर में आपका 0 डिग्री पर क्या है? इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका आता है 23½ डिग्री नॉर्थ। मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका जाएगा नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ डिग्री साउथ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आर्कटिक सर्किल 66½ डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्किल 66½ डिग्री साउथ। तो ये आपके क्या थे? इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब आगे आप पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।